प्रतीत होता है कि तुम इस संधि से प्रसन्न नहीं हो, आर्य। क्या तुम्हें युद्ध जीवन से अधिक प्रिय है? बोलो बोलो, क्या तुम्हें अपने हाथों पर और अधिक रक्त देखना है और अधिक शव देखने हैं? शव तो मुझे केवल तुम तीनों के चाहिए। तो आपने अपनी शर्तें तो बता दी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। हम चाहते हैं कि तक्षशिला के शहजादे अंबी कुमार की शादी मगध की शहजादी दुर्धरा से। सेल्यूकस, तुम्हारा इतना दुस्साहस! शीघ्र चलो स्थूल। किंतु भाई, आपको उससे मिलना ही क्यों है? वो केवल एक कुटिल और अहंकारी युवक है। युद्ध में हमारे सबसे बड़े शत्रु की हत्या करने वाला था वो, इसीलिए मुझे उससे मिलना है। जानते भी हो किसके विषय में बात कर रहे हो? मगध की राजकुमारी, मेरे प्राणों से अधिक प्रिय मेरी बहन का विवाह इससे। अपनी बहन का हाथ मैं इस दुर्बल हाथ में दूंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया सेल्यूकस? ये हाथ मेरी बहन का हाथ थामने के योग्य तो क्या, तलवार पकड़ने योग्य भी नहीं है। यदि सम्राट को इस तलवार का स्पर्श भी हो गया होता तो महादेव की सौगंध, रक्त की नदियां बहा देता मैं। आज तुमने तक्षशिला के शहजादे का हाथ तोड़ा है। शायद कल पौरव राष्ट्र पाने के बाद तुम पूरे तक्षशिला को अपनी मुट्ठी में करना चाहो, इसीलिए हम तुम्हारी बहन की शादी अंबी कुमार से करना चाहते हैं। तुम बेवजह गुस्सा हो रहे हो मेरे दोस्त। मेरी इस बात में फायदा तुम्हारा ही है। अपनी बहन की शादी अंबी कुमार से करवाकर ना तुम्हें पौरव राष्ट्र मिलेगा, बल्कि एक तरह से तक्षशिला भी तो तुम्हारा होगा। इस शादी के साथ साथ मगध और तक्षशिला के रिश्ते भी जुड़ जाएंगे, और जब आपकी बहन तक्षशिला की रानी बनेगी, तब मुझे इत्मीनान मिलेगा कि आप फिर से हम पर हमला कभी नहीं करोगे। एक क्षत्रिय राजकुमार के साथ धनानंद अपनी बहन का विवाह कभी नहीं करेगा। तो क्या फैसला है आपका? मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। युवक, प्रतीत होता है कि तुम इस संधि और संबंध से प्रसन्न नहीं हुए। मुझे तुम्हारे चेहरे पर भी प्रसन्नता देखनी है। मगध और तक्षशिला को इस संधि की
बहुत बहुत शुभकामनाएं।